बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी में अमेरिकन डिप्लोमेट डोनाल्ड लू पेश हुए हैं। इस कमेटी के इजलास के दौरान जो अरकान की जानिब से डोनाल्ड लू से सवालात पूछे गए, उन सवालों का डोनाल्ड लू ने क्या जवाब दिया और उन जवाबात की रोशनी में जो इमरान खान का बयानिया है कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई गई, और फिर इमरान खान का दूसरा बयानिया कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई है, ये दोनों बयानिए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैसे पिट के रह गए। डोनाल्ड लू ने पूछे गए सवालों का क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ जो इजलास की कार्रवाई है, इजलास की कार्रवाई का जो अहवाल है, वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, फिर उनकी डिटेल आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है और हमारे व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जिस इजलास का इंतज़ार किया जा रहा था, जिस इजलास के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कंपेन की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के मोटर सपोर्टर की जानिब से कि ये जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी का इजलास है जिसमें डोनाल्ड लू को बुलाया गया है, वो डोनाल्ड लू सोशल मीडिया पर कहा गया जिसने पाकिस्तान को धमकी दी, जिसने इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने की धमकी दी। 20 मार्च को यह इजलास होना है, 10:15 बजे। तमाम पाकिस्तान इस इजलास को देखें। तो आज इस इजलास की लाइव कवरेज हुई, उसमें देखा कि जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ैली कमेटी के अरकान थे, पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी कराया और जो मामलात थे उसका उन्होंने जिक्र भी किया, और फिर जब असल मुद्दे पर बात आई, डोनाल्ड लू जो उस कमेटी के इजलास में मौजूद थे, उनसे पूछा गया जो इल्ज़ामात थे, जो कमेटी के अरकान के ज़हनों में सवालात थे, तो उनका क्या क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो जो 2 सफ़ात का जो तहरीरी जवाब था डोनाल्ड लू का, उन्होंने वो अपना तहरीरी जवाब पढ़ा जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात से पहले बहुत सारे ऐसे सियासतदान जो इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहते थे, इलेक्शन कैंपेन रन करना चाहते थे, लेकिन जो पाकिस्तान में हालात थे सिक्योरिटी के, उसकी वजह से वो अपनी जो कैंपेन है हालिया इंतखाबात में, कई सियासी लीडर वो उसको आज़ादाना तौर पे रन नहीं कर सके। और इस अपने जवाब में डोनाल्ड लू का यह भी कहना था कि पुरतशद्दुद वाक़यात जो पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले और बाद में हुए या इलेक्शन के दौरान हुए, वो काबिल तफ्तीश हैं। इलेक्शन के दौरान जो है सहाफ़ियों, बिलखसूस जो ख़वातीन रिपोर्टर्स हैं, साफ़ी हैं, उनको हरासा किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। मोबाइल सर्विस को अदालत के ऑर्डर के बावजूद भी बंद रखा गया इलेक्शन डे पे। लेकिन डोनाल्ड लू का जो ये कहना था कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ वो कम्पिटेटिव था, मुसाबकती था, यानी मुकाबला हुआ सियासी जमातों में, मुनज़्ज़म एक इलेक्शन था। और इसमें डोनाल्ड लू साहब भी कहते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि धांधली हुई है। डोनाल्ड लू ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है तहरीरी तौर पे और ज़बानी तौर पर भी कि सम इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं, कुछ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। यानी यहाँ पे जो कहा जाता है कि बदतरीन इंतखाबी धांधली हुई है, तो डोनाल्ड लू ने बदतरीन इंतखाबी धांधली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ इर्रेगुलरिटीज़, कुछ बेज़ाब्तगियाँ इलेक्शन के प्रोसेस में देखी गई हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि धांधली हुई है, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे, तो इसके लिए इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका ने यह मुतालबा पहले भी किया है। तो छानबीन, तहकीकात का या इस मामले का जायज़ा लेना, धांधली हुई है नहीं हुई, उसका तो फिर तरीक़ाकार एक ही है कि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। ये नाज़रीन उनका एक रिटन स्टेटमेंट था जो ज़ैली कमेटी में जमा करवाया गया था। अब जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो पहला सवाल कमेटी के रुकन जनरल से पूछा गया कि फॉल ऑफ काबुल के बाद, यानी अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका उसको किस नज़र से देखता है। डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका के लिए ये अच्छा मौका है कि अपने अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद जो ख़ित्ते की उस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी की जंग है, अमेरिका को दहशतगर्दी से ख़तरा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के साथ मुकाबला कर रहा है, और दहशतगर्दी में जितना नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है, किसी दूसरे मुल्क ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में इतना नुकसान नहीं उठाया। तो ये मेरे ख्याल से नाज़रीन पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि अमेरिकन डिप्लोमेट इस बात की एडमिट कर रहे हैं
कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, कि इतना नुकसान कि किसी दूसरे मुल्क ने आज तक इतना नुकसान नहीं उठाया। इसके बाद नाज़रीन उनसे सवाल हुआ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी हुकूमत जो साइफ़र था, उस साइफ़र में अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई गई। धमकी दी गई थी कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, और अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसका भी जिक्र किया गया। तो इस पर बड़ी वजाहत के साथ, बड़े साफ शफाफ वाशगाफ अल्फाज में जनाब डोनाल्ड लू ने कहा कि ये सब झूठ है, साइफ़र की कहानी में सच नहीं, ये झूठ है, ये कहानी एक्यूरेट नहीं है। ये कहना था डोनाल्ड लू का कि ये जो बयानिया बनाया गया कि साइफ़र अमरीकी साजिश थी, उसके ज़रिए इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, इमरान खान को वज़ारत उस्मा की कुर्सी से हटाया गया, ये इसमें सच्चाई नहीं है, ये झूठ है सब कुछ। और ये भी कहा डोनाल्ड लू ने कि पाकिस्तान की अमेरिका जो है पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करता है। अब डोनाल्ड लू ने डिप्लोमेटिक अल्फाज में कहा कि ये इल्ज़ाम झूठ है, ये बेबुनियाद हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान ने जो अमरीकी साजिश के ज़रिए अपनी हुकूमत हटाने का अमरीका पे जो इल्ज़ाम लगाया, जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान का ये इल्ज़ाम भी झूठा है, इमरान खान खुद झूठा है, ये अमेरिका कह रहा है, जिससे वो लॉबिंग फर्म के ज़रिए खिदमात हासिल करके वहाँ पे अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश की गई। और जब ना ये बयान दिया डोनाल्ड लू ने, तो जो कमेटी का इजलास जहाँ पे हो रहा था, उस रूम में, उस मीटिंग रूम में जो हमारे पाकिस्तान के वहाँ पे इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर बैठे थे, जिन्हें पीटीआई के मुखालफिन यूथिया कह के भी मुखातब करते हैं, उनकी तरफ से झूठ है, ये झूठ है, झूठा के नारे वहाँ पे लगाए गए। नारेबाजी बड़ी शदीद की गई, इतनी शदीद नारेबाजी थी कि जो इजलास चल रहा था उसमें खलल पैदा हुआ। और फिर फ्री इमरान खान के नारे भी लगाए गए कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। यानी इतना शोर शराबा, इतनी हंगामा रही कि कमेटी के अरकान को कहना पड़ा कि यहाँ पर बैठे जो सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के, उनको कमेटी के इजलास से निकाल दिया जाए। और फिर उनको निकाल दिया गया, फिर उनको यहाँ से निकाल दिया गया। तो ये नाज़रीन जो खान साहब का था, जब पीटीआई की एक पिछले दिनों से लॉबिंग चल रही थी, सोशल मीडिया वायरल चल रहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आज कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इस इजलास में डोनाल्ड लू ने इमरान खान साहब के इल्ज़ामात को, इमरान खान साहब को झूठा करार दे दिया कि बेबुनियाद इल्ज़ामात अमेरिका पे लगाए जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब का जो नया प्लान है वो कैसे आप ये समझें कि नाकाम हुआ है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा है उस पर डिटेल पे आने से पहले नाज़रीन एक इस्तीफ़ा आया है। ये इस्तीफ़ा नाज़रीन दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर साहब के। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के जो सदर पंजाब का उनके पास ओहदा है पीटीआई का, उससे रिज़ाइन करता हूँ, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ के ओहदे से भी रिज़ाइन करता हूँ, लेकिन बतौर पीटीआई कारकुन मैं अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पीटीआई के साथ रहूँगा, बतौर कारकुन पीटीआई में शामिल रहूँगा। तो हमाद अज़हर साहब ने रिज़ाइन किया है, लेकिन वजह अभी तक नाज़रीन मालूम नहीं हो पाई। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है, वो नाज़रीन ये है कि बल्कि अफसोसनाक खबर है, और अफसोसनाक खबर के साथ साथ हमारे फ़ौजी जवानों की बहादुरी की खबर भी है। ये है खबर नाज़रीन कि दहशतगर्दों ने, BLA के 8 दहशतगर्दों ने आज गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे हमला करने की कोशिश की है, जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक फ़ौज के जवानों ने इसको नाकाम बना दिया है। और रिस्पांस में जो जवाब दिया गया हमले के बाद 8 जो हमलावर थे वो हलाक हो गए हैं। तो ये नाज़रीन एक मरतबा फिर पाक फ़ौज ने अपनी बहादुरी का जो है वो सबूत दिया है। और जो हमला आवर थे, ज़ाहिर सी बात है, अच्छा बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमला आवरों को पहले क्यों नहीं रोका गया, यहाँ तक क्यों पहुँचे। अब किसी के हमला होने का पता नहीं चलता, अचानक से आप जा रहे हो, कोई हमला आवर आप पे हो जाए किसी गली में, किसी रास्ते में, किसी सड़क पे, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं। लेकिन उसको नाकाम करके खुद अपनी हिफाजत करना, ये बड़ी कामयाबी होती है, जो कि आज पाक फ़ौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल की है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब का और कौन सा प्लान जो है वो तितर बितर हो गया। तो इस पर नाज़रीन बात कर लेते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि मैं ये नाज़रीन इस यहाँ से ख़बर का आगाज़ करूँगा। ये जो साइफ़र केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। आज ने जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सलमान सफदर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्कि अपने खदशे का इजहार किया कि ये जो केस है अगर रिमांड हो गया और चौथी मरतबा ये जज अबुल हसनात को ये केस सुना, तो ये उन्होंने कहा कि बड़ी अफसोसनाक बात हो गई। यानी सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब के वकील को खदशा है कि कहीं ये जो अपील है इमरान खान साहब की कन्विक्शन के खिलाफ, इसे दोबारा जो खसूसी अदालत है उसको रिमांड न कर दिया जाए। सलमान सफदर साहब ने कहा
कि सरकारी वकला तैनात हुए, मैं तो मेरिट के ऊपर दलाइल देना चाहूँगा, ये केस दोबारा रिमांड नहीं होना चाहिए। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब डिफेंस काउंसिल तैनात हुए, सरकारी वकील की तैनाती की गई, तो हम अडियाला जेल पहुँचे तो आज़म खान वापस जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर तो जिरा मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने कैसे समझा कि स्टेट काउंसिल की तैनाती होनी चाहिए। दोनों जो स्टेट काउंसिल अपॉइंट किए गए थे, एक हज़रत यूनस थे, दूसरे अब्दुर्रहमान थे, इनकी स्टैंडिंग क्या है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जो अब्दुर्रहमान स्टेट काउंसिल थे इमरान खान साहब के साइफर के केस में, वो 2019 से लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं, और जो हज़रत यूनस हैं वो 2017 से हाई कोर्ट के वकील हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा, बल्कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि ये जो जज साहब थे अबुल हसन जुल्करनैन, उनकी तरफ से ख़त आया था, उसके बाद फिर मैंने इन 2 स्टेट काउंसिल की तैनाती करके इन्हें साइफर केस के हवाले से अडियाला जेल में भेजा था। सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये मिसकंडक्ट का मुकदमा है, जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जज ने तैनाती का कहा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने तैनाती कर दी। और फिर ये भी कहा सलमान सफदर साहब ने कि जज साहब से कहा था कि आप ये मुकदमा ना सुने। मैंने तहरीरी तौर पे अबुल हसन जुल्करनैन साहब को दरख्वास्त दी थी, लेकिन 3 घंटे उस दरख्वास्त पर हमारे दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने हमारी दरख्वास्त के जज साहब अबुल हसन जुल्करनैन साहब मुकदमा ना सुने, हमारी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जज साहब और क्या करते, आपकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लेते। हाई कोर्ट का फैसला था, इसी हाई कोर्ट का, कि जज साहब अबुल हसन जुल्करनैन साहब की तैनाती बिल्कुल दुरुस्त हुई है। अच्छा, फिर नाज़रीन, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने यह भी कहा कि मुझे ईमेल आई थी और मैंने उसके नतीजे में जो है वो स्टेट काउंसिल जो है वो अपॉइंट किए थे। इसके बाद नाज़रीन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि स्टेट काउंसिल मांगे थे तो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने वो दे दिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का बयान बड़े वाज़ेह है। सलमान सफदर ने कहा कि जो अब्दुर्रहमान वकील पेश हुए थे स्टेट काउंसिल की तरफ से, वो पहले सरकारी वकील के तौर पे पेश उतरे। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान ने कहा कि अदालत में पेश होके कि मैं कभी भी साइफर केस में पेश नहीं हुआ इमरान खान या फिर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। अदालत ने कहा कि क्या जो अब्दुर्रहमान स्टेट काउंसिल थे, क्या वो अडियाला जेल आते जाते रहते हैं। इस हवाले से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी तस्दीक करें। हम जेल सुपरिटेंडेंट से भी उनकी एंट्री का रिकॉर्ड जो है वो मांगेंगे। और आज की अदालती कार्रवाई को पीर तक मुलतवी करते हुए अदालत ने जो दोनों स्टेट काउंसिल थे, एक अब्दुर्रहमान साहब थे, दूसरे हज़रत यूनस साहब थे, उनकी जो सीवीज़ हैं वो भी आइंदा समात पर जो है वो तलब कर ली गई है। अब आ जाते हैं कि इस समात के बाद जो इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 5 से 6 माह तक जेल रहूँगा तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि खान साहब ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 5 से 6 माह वो जेल में रहें, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत ख़त्म होने का मतलब क्या है कि इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो फिर ये खान साहब की लीगल टीम वकला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए दलाइल दे रहे थे। क्यों दलाइल दे रहे हैं? खान साहब को जेल में रहने दें। ये जो ज़मानत की दरख्वास्तें मुख्तलिफ अदालतों में दी जा रही हैं, ना दें। खान साहब को 5-6 माह जेल में रहने दें, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन शुरू हो जाएगा, तो फिर आप ज़मानतें की दरख्वास्तें दे देते। फिर खान साहब ने कहा कि NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी बरतानिया में। ये हसन नवाज़ की बात कर रहे हैं। हुसैन नवाज़ से पूछा जाना चाहिए था कि पैसा बरतानिया में तुम्हारे पास कैसे आया। अच्छा, हुसैन नवाज़ के हवाले से, हसन नवाज़ के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि बरतानिया में मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी गई, हसन हुसैन से पूछा जाए। अब मलिक रियाज का जो पैसा NCA ने पकड़ा, बरतानिया ने पकड़ा, उस पर जब वो पैसा पाकिस्तान वापस आया, आपने तो मलिक रियाज से नहीं पूछा कि ये जो 50 अरब बरतानिया की NCA ने पकड़े, मलिक साहब ये कहाँ से आए थे? आपने मलिक रियाज से तो पूछा नहीं, बल्कि उल्टा मलिक रियाज का पैसा बरतानिया से मंगवा के मलिक रियाज के हवाले कर दिया। लेकिन कहते ये हैं कि हसन हुसैन से पूछें कि उनके पास पैसा कैसे आया। तो बरतानिया में अगर कोई मशकूक ट्रांजैक्शन थी तो बरतानिया वाले बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर तहकीकात के उसको नहीं छोड़ते। लेकिन आप पे सवाल है कि आपने मलिक रियाज का पैसा पाकिस्तान वापस ला के मलिक रियाज के क्यों हवाले कर दिया, इसका कोई जवाब नहीं। आगे कहते हैं कि IMF प्रोग्राम में जाने से महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो खान साहब, आपकी जब हुकूमत आई थी 2018 में, आप IMF के प्रोग्राम में नहीं गए थे। शुरू में आपने महीनों लगा दिए थे कि हमने नहीं जाना। तो फिर क्या हुआ था? पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान तब भी नहीं आया था जब आप IMF का प्रोग्राम लेने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं मर जाऊंगा, IMF से कर्जा नहीं लूंगा। तो डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ चला गया था? 115-20 वाला जो डॉलर है वो 160-70 पे चला गया था। तो ये जो 40-50 रुपए डॉलर का जंप आया था उस दौर में, तो कितनी महंगाई पाकिस्तान में आई थी, इसका भी जवाब दे दें। इसका कोई जवाब नहीं। फिर खान साहब, ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि खान साहब का प्रोग्राम बढ़ गया कि जो IMF का पैकेज पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए था, तो पाकिस्तान का जो IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो हो चुका है
और अब IMF के बोर्ड ने इसकी मंजूरी देनी है और चंद रोज़ में पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। ना सिर्फ ये 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे, बल्कि नए IMF के प्रोग्राम के लिए भी IMF का जो एलामिया उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में भी दिलचस्पी रखता है, जिस पर आइंदा आने वाले दिनों में मुज़ाकरात होंगे। तो खान साहब की जो कोशिश थी, खान साहब ने जो पार्टी को टास्क दिया, खान साहब ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने बयानात से और अपनी पार्टी के लोगों के ज़रिए जो कन्वे किया कि आपने IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज करना है, आपने सहरी वहाँ पे करनी है, आपने इफ्तारी वहाँ पे करनी है, वो तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। लेटर लिखा, लेटर के ऊपर भी IMF ने जवाब दे दिया। आपने IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, वो भी जवाब हो गया। लेकिन आज पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया और चंद रोज़ में पाकिस्तान को 110 करोड़ की जो ग्रांट है, डॉलर्स की जो ग्रांट है, वो मिल जाएगी। और फर्दर फिर जब ये मुआहदा पहला मुकम्मल होगा तो फिर पाकिस्तान नए IMF के प्रोग्राम में जाएगा। खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में असल मसला डॉलर की कमी का है, इसका हल हमारे पास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के डॉलर की कमी के मसले को हल कर सकते हैं। तो खान साहब, आप 3.5 साल वज़ीर आज़म थे, तो आपने क्यों इस मसले को हल नहीं किया? आप इस मसले को हल करने के बजाय जो आप कर्ज़ों की बात करते हैं कि डॉलर की कमी की वजह से पाकिस्तान में कर्जा चढ़ता है, तो जो 20-22 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान पे कर्जा था या 20 बिलियन डॉलर का कर्जा था, आप उसको बढ़ा के 35-40 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए। 1947 से लेके 2018 तक जो कर्जा तमाम हुकूमतें ने लिया, कितने सालों में? तकरीबन 60-61 सालों में आपने 3.5 सालों में उस कर्जे के ऊपर मजीद 80% कर्जा बढ़ा दिया। तो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कराई? आज आप कहते हैं कि हल हमारे पास है, तो ये हल तो पहले भी आपके पास था, तो पहले आपने ये हल, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं। आगे कहते हैं कि ये हुकूमत 5 से 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। PP इसलिए शामिल नहीं हुई इस हुकूमत में, वफाकी काबीना में, क्योंकि ये सेटअप ज़्यादा नहीं चल सकता। आरिफ अलवी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं। जनरल को शरीफों पर कहने पर हटाया गया। किस जनरल को शरीफों को कहने पर हटाया गया? फैज़ हमीद साहब की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? फ़ौज के खिलाफ कौन बयान दे रहा है? किसका सोशल मीडिया ब्रिगेड फ़ौज के खिलाफ, फ़ौज के शोधा की बेहरुमती कर रहा है, तज़दीक कर रहा है? खान साहब कहते हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे देखें तो वही लोग हैं। उनके नीचे कमेंट्स देखें, उसके ट्वीट्स देखें, उसके रीट्वीट्स देखें, कोर रीट्स देखें, वो आपको सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले वोटर सपोर्टर मिलते हैं। फिर कहते हैं कि ISI को हमसे पूछना चाहिए था, हम पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ISI को हमसे पूछना चाहिए था। और फिर कहते हैं कि 23 मार्च को जो हमने जलसा करना है, एहतजाज करना है, उसमें मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद को भी दावत देंगे। देले खान साहब दावत दे दें, एक दिन आप नवाज शरीफ को भी दावत देंगे, एक दिन आप जो है जरदारी को भी दावत देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस की आज समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद और जो SHO मारगला के खिलाफ तौहीन अदालत का जो फैसला था, जिसमें उनको सज़ाएँ भी सुनाई गई थी, इस फैसले को सस्पेंड कर दिया है। यानी जो सज़ा थी उनकी, उस सज़ा को अदालत की जानिब से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम खबर वो ये है कि तहरीक इंसाफ को झटका लगा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस जो ख़वातीन थी जिन्होंने हल्फ उठाना था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, तो आज अपोजिशन अरकान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा था। तो गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली साहब ने KPK असम्बली का इजलास बुला लिया है, जिसमें 22 मार्च की तारीख दे दी गई है। तो 22 मार्च की KPK असम्बली की तारीख आने के बाद, जिसमें नए जो ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ के जो अरकान हैं वो हल्फ उठाएँगे, तो इस पर बैरिस्टर सैफ साहब ये कहते हैं कि क्या गवर्नर KPK गुलाम अली साहब को आइन पढ़ना आता है? ये जो इक़दाम उठाया है गवर्नर KPK ने, इस पर हम मुशावरत करने के बाद जो है अपना रद्द-ए-अमल देंगे, अपना लाहे-अमल हम तय कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग। नेक्स्ट वीलॉग में कुछ और दीगर अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब को एक पेशकश की गई है और बड़ी अच्छी पेशकश की गई है नाज़रीन। और ये नाज़रीन वो वाली पेशकश नहीं जो हमने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे हैं, बल्कि यूट्यूबर देखे हैं जो रोज़ खान साहब को रिहा करवाते हैं, बराह रास्त मनाजर भी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सच्चे वाली खान साहब को ऑफ़र हुई है, हकीकी वाली। वो ऑफ़र क्या है और कुछ और भी दीगर अहम खबरें, ख़ास तौर पे बहरिया टाउन के हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है बुध के रोज़, कल सुबह 7 बजे के व्लॉग में उसकी डिटेल की एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कैसे, और इस मामले में वो क्या कुछ है जो आज भी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।